भोपाल एक कटरा इस थाने में एक ऐसा मामला सामने आता है जिसको सुनकर देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। आमतौर पे होता ही हो कि जब कोई व्यक्ति किसी का मर्डर करता है, कोई जुर्म करता है, तो अपना सबूत छुपाता है और जितना हो सकता है पुलिस से बचने की कोशिश करता है। पुलिस भी कड़ी मशक्क़त के बाद उस मुजरिम तक पहुंच पाती है। लेकिन यहाँ माजरा ही कुछ और था। यहाँ दो व्यक्ति एक व्यक्ति का मर्डर करते हैं और लाश को गाड़ी की डिग्गी में रख कर थाने पहुंच जाते हैं। जब वो दोनों व्यक्ति थाने में आ रहे होते हैं तो वहाँ मौजूद पुलिसकर्मी अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि ये दोनों की उम्र 35 से 40 के बीच है। हो सकता है कि दोनों पति पत्नी हों। लेकिन जब वो थाना प्रभारी के पास पहुंचते हैं तो महिला बोलती है कि साहब, मेरा नाम शीला है और ये मेरे प्रेमी अभय पांडे हैं। इसके बाद सब लोग फिर अंदाज़ा लगाते हैं कि हो सकता है कि इन दोनों की प्रेम कहानी के बारे में इस महिला के पति को पता चल गया हो और वो इन दोनों के पीछे पड़ा हो, इसलिए उससे बचने के लिए ये लोग पुलिस के पास आए हुए हैं। लेकिन जब इसके आगे वो बताती है कि साहब, हम दोनों ने मिल के मेरे पति शंकर को ख़त्म कर दिया है, इतना सुनना ही था कि वहाँ पे अफरा तफरी मच जाती है। बताती है कि उसका लाश गाड़ी की डिक्की में पड़ी हुई है। अब सभी लोग सोचने लगते हैं कि ये मामला कैसा है, कहीं उस गाड़ी में वाकई में कोई विस्फोटक सामान तो नहीं है। लेकिन जब सावधानी से चेक किया जाता है तो सच में उस गाड़ी की डिग्गी से एक लाश निकलती है। उसके बाद कुछ अधिकारियों को बुलाया जाता है और सबके सामने जब पूछताछ होता है तो शीला बताती है कि आज से 7 साल पहले वो अपने पति शंकर के साथ और 2 बच्चों के साथ सीहोर के एक गांव से चलकर भोपाल कटरा हिल्स पे आए थे। जब वो आए थे तब बहुत खुश थे। रहने के लिए कटरा हिल्स पे ही एक अपार्टमेंट में फ्लैट ले लिया था और वहाँ रहने लगे थे। वाकई में उस अपार्टमेंट का माहौल बहुत अच्छा था और गांव से चल के आने का यहाँ पे मकसद ये था कि वो चाहते थे कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे माहौल में बड़े हों और अच्छी नौकरी मिले। जिस फ्लैट में वो रह रहे थे उसी फ्लैट के बगल में अभय पांडे अपने पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। अभय पांडे एक सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर था, तो वहीं अभय पांडे की पत्नी एक कॉलेज में टीचर थी। अब धीरे धीरे दोनों परिवार के बीच में अच्छा तालमेल बैठ गया था और शंकर भी वहाँ पे अपनी दुकान खोल चुका होता है किसानी में यूज होने वाले उपकरणों का, जहाँ से उसकी अच्छी आमदनी होती है। जितने भी तीज त्यौहार पड़ते थे दोनों परिवार साथ मिलकर ही मनाता था। इस तरह का तालमेल बैठ गया था। अब वक्त बीत रहा होता है। अब इसी बीच होता है कि शीला अभय के तरफ खिंचती चली जाती है। अभय से बात करना उसको अच्छा लगने लगता है क्योंकि अभय पहले से ही बन ठन कर रहता है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर होता है, उसी तरीके से रहता है, अच्छे तरीके से। और इसी वजह से शीला उसको पसंद करने लगती है। वो चाहती है कि शंकर भी उसी की तरह से रहे। लेकिन जब शंकर से कहती है कि तुम भी इसकी तरह से रहो तो शंकर गुस्सा हो जाता है। कहता है कि वो एक इंजीनियर है, उस तरीके से रहता है, मुझे ज़रूरत नहीं है उसके तरह से रहने से। मैं देहात से आया हूँ, मैं अपनी दुकान चलाता हूँ, देहाती हूँ तो क्या हुआ, मुझे ज़रूरत नहीं है किसी की तरह बनने की, किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ दिनों तक इस तरह से बात होती है तो दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है। इसके बाद शीला भी काम कर देती है और बातचीत करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे बातचीत करना अच्छा लगने लगता है और दोनों एक दूसरे को खींचते चले जाते हैं। अब एक दिन ऐसा होता है कि शीला घर में बिजली का फ्यूज उड़ जाता है और उस फ्यूज को ठीक करने के लिए शीला अभय पांडे को बुलाती है और उसके फ्लैट में अंधेरा होता है। अब अंधेरे का फ़ायदा उठाकर दोनों एक दूसरे के साथ अपनी प्यास बुझाते हैं और सारी माने मर्दाओं को ख़त्म कर देते हैं। अब उस दिन के बाद जब भी शंकर अपनी दुकान पर चला जाता है तो अभय पांडे अपने फ्लैट से निकलता है और शीला के फ्लैट में चला जाता है। वहाँ पर जाकर दोनों जमकर अपनी प्यास बुझाते हैं। इसके बाद जाकर अभय पांडे अपने ऑफिस जाता है। एक दिन ऐसा होता है कि शंकर दुकान पर जाता है और किसी काम से जल्दी वापस आ जाता है। आकर देखता है कि शीला और अभय पांडे दोनों साथ में ही हैं, रंगरलिया मनाते हुए पकड़े जाते हैं। अब उस दिन के बाद
दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। झगड़ा होने लगता है। शंकर दारू पी के आता है और अपनी पत्नी को पीटता है और फाइनली एक दिन प्लान बनाता है कि अब वो यहाँ नहीं रहेंगे। कहीं किसी और अपार्टमेंट में वो फ्लैट लेता है जहाँ पे उसके रिश्तेदार भी रहते हैं। कहता है कि अब यहाँ हम नहीं रहेंगे, अब वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। अब बारी होती है शिफ्ट होने की, तो शीला अभय से बताती है। अभय कहता है कि हम तुमसे अलग नहीं रह सकते, तुमको हम यहाँ से जाने नहीं देंगे, उससे पहले ही हम कुछ कर देंगे, कुछ करेंगे। वो एक खौफनाक प्लान बनाता है और शंकर को ही रास्ते से हटाने की साजिश रचने लगता है। शीला को बताता है, शीला भी राजी हो जाती है और एक दिन शीला शंकर के खाने में नशे की गोली मिला देती है, जिसकी वजह से वो सो जाता है। और जब गहरे दिन सो जाता है तो शीला अभय पांडे को बुलाती है और दोनों मिलकर शंकर का खात्मा कर देते हैं। शंकर को खत्म करने के बाद अभय पांडे अपने फ्लैट में चला जाता है और शीला रात भर जग के सोचती है कि इस शव को कहाँ ठिकाने लगाया जाए। सुबह होती है, जल्दी से दोनों उस शव को उठाते हैं और अभय पांडे की गाड़ी में डालकर निकल जाते हैं। अब उस शव को ठिकाने लगाने के लिए एक जगह ढूंढने लगते हैं, मगर जगह नहीं मिलता। करीब 7 से 8 घंटा चक्कर लगाते लगाते बीत जाता है, कोई जगह नहीं मिलता, उस शव को ठिकाने नहीं लगा पाते। तो उस शव को साथ ही वो चले जाते हैं थाने पे। थाने पे जाकर सारी बातें बताते हैं और वहाँ से उन दोनों को अदालत ले जाया जाता है और वहाँ से फिर उन लोगों को जेल हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी में उस बच्चों का क्या कसूर था? जिन बच्चों के भविष्य के लिए वो गांव से चलकर यहाँ आए थे, आखिरकार उस बच्चों का भविष्य वहीं से ख़त्म हो गया। वो बच्चे अनाथ हो गए। उन बच्चों के ऊपर क्या बीत रही होगी, अब कोई नहीं कह सकता। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।